मोदी सरकार ने निर्णय लिया है जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 2 दिन के लिए आम लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। इस निर्णय को आर्मी की सुरक्षा को देखते हुए लिया जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर भी कश्मीर वादी गर्मा गई है। अब इस निर्णय से लोग तो कम, लेकिन वहां की राजनीतिक पार्टियां ज्यादा परेशान हो गई हैं। वो इस निर्णय को अमानवीय और लोकतंत्र के खिलाफ करार दे रही हैं। अब ये बात सुनकर अगर आप भी कोई इस प्रकार का निष्कर्ष निकालने वाले हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि इतना बड़ा कदम कुछ सोचकर और सुरक्षा बलों की वादी में सुरक्षा को देखते हुए ही लिया गया है। 14 फरवरी को हुए पुलवामा आतंकी हमले के जख्म अभी भी हरे हैं और हमारे जवानों की शहादत हमें कचोटती है। उस फिदायीन हमले में 40 बहादुर सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। अब जरा याद कीजिए, उस एक हमले के बाद सभी विपक्षी पार्टी सरकार के साथ खड़ी हो गई थी। तब ये सभी विपक्षी पार्टियां कार्रवाई की बात कर रही थी। उस समय एक अनजान गाड़ी कैसे सीआरपीएफ के काफिले से करीब आ गई। तब इस बात का एहसास हुआ था कि अगर इस प्रकार की सावधानी बरती जाती तो शायद पुलवामा आतंकी हमला न होता। खैर, अब होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर की सरकार जवानों की सुरक्षा को देखते हुए बुधवार और रविवार को जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे लोगों के लिए बंद रखना चाहती है, तो इसमें इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? वैसे यहाँ पर ये समझना भी जरूरी है कि हो हल्ला कश्मीर का आम नागरिक नहीं, बल्कि ये राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। हमेशा की तरह फिर से उमर अब्दुल्ला को आर्मी के भलाई के लिए उठाए जा रहे इस कदम में बहुत कष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने तुरंत ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। वो लिखते हैं, इस अमानवीय कदम के चलते अब मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे और कामकाजी लोग अपने दफ्तर नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे इतनी तकलीफ सिर्फ उमर साहब को ही नहीं हो सकती, जो कश्मीरियों को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन अगर देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल भी इस प्रकार की बात करे तो अचरज होने वाली बात है और हैरानी भी होती है। इस निर्णय पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी बड़ा बयान दिया। वह कहते हैं कि यह एक अमानवीय कदम है और मानव अधिकारों के खिलाफ है। ऐसे निर्णय से संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। वैसे अब इतना बड़ा विवाद हो और महबूबा मुफ्ती आग में घी न डालें तो ऐसा कैसे हो सकता है? पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ट्वीट करती हैं, आखिर बार जब मैंने देखा तो ये देश लोकतंत्र था। अब कश्मीरियों की इतनी खराब हालत करने के बाद यहाँ की आवाम के लिए किसी सजा से कम नहीं है। लेकिन जरा इन नेताओं से पूछे, जब आर्मी पर कायरों की तरह पत्थरबाजी की जाती है, उन्हें बेवजह शिकार बनाया जाता है, तब मानव अधिकार कहाँ गायब हो जाता है? तब ये हो हल्ला क्यों शांत पड़ जाता है? इस बात का जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ कश्मीर की सियासत की है और हमारे वीर जवानों का मनोबल कम करने का काम किया है। अब ये सोचने वाली बात है, अगर सुरक्षा विशेषज्ञ भी नेता लोग ही बन जाएंगे तो इस देश की सियासत भागदौड़ कौन संभालेगा? 14 फरवरी को हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद लिए गए इस निर्णय की सराहना भी की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।